स्टेट में हम मौजूद हैं जहां हिंदू हर्षा रहा करते थे और उनके जो आसपास के लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, उनसे हम ज़रा बात करने के समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर्षा को लेकर ये कहा जा रहा है कि बहुत मुखर होकर हिंदुत्व की बात करते थे, धर्म की बात करने की आज़ादी संविधान में दी गई है, इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली हर्षा को आपको? वही तो हम भी सोच रहे हैं ना कि अगर हम लोग धर्म के बारे में बात करेंगे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी जा रही है हम लोगों को, कि हम भी बात कर सकते हैं ना हमारे धर्म के बारे में, हम भी इधर उधर बोल सकते हैं कि हमारा धर्म भी अच्छा है, इसमें बहुत कुछ अच्छा दिया हुआ है, तो फिर उन लोगों के धर्म को ही क्यों फॉलो करना है हम लोगों को। तो यही तो वो बोल रहा था बंदा, हमारा धर्म भी है, हम लोगों को भी जीना है यहाँ पे, हमारा भी है ये, तो इसमें इतना किलिंग के कहाँ से आ गई बात, ये पता नहीं चल रहा है हम लोगों को। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हिंदू था इसलिए हुआ, आप यहाँ रह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक हिंदू होने के नाते क्या आपको अब शिवमोगा में डर लगेगा रहने में? इस तरह से हत्या करके क्या मैसेज देने की कोशिश, डराने की कोशिश की जा रही है? Definitely not, because he is only doing, he is not a goon. First of all, he is not a goon. Some people are telling that he is a goon, that's why he killed by someone. That's not correct thing. He is struggling for Hindu religion. He is struggling for country. Only because of this, he killed by goons. And he is very good guy. He is very good guy. Of course, उससे तो हमें डर तो लगेगा ना कि ये ऐसी बात नहीं है कि किसी ने किसी को मार दिया। से सोशल मीडिया पर फ्लोट किया गया वीडियो आखिरी क्षणों का हर्षा के, वो डराने की कोशिश है जो लोग रहते हैं शिवमोगा में, उनको जो हिंदू रहते हैं खास तौर से। 100% वही तो होता है ना, अगर हम लोग यहाँ से गली से अगर आगे जाएंगे तो हमें डर तो लगेगा ही, क्यों मारे गए हैं, अगर कोई और भी मारा जाएगा तो क्या होगा। अकेले तो कोई जाना नहीं चाहेगा ना अगले दिन, क्योंकि अभी तो खून हुआ है उसका। ऐसा नहीं कि किसी ने कहीं पे मरा है तो बहुत बड़ी खून है। वो वीडियो अगर आप देखोगे तो ब्रूटल है वो, यू कैन नॉट इवन सी दैट नो फुटेज, so it is very irritating for us to see that footage, and of course everyone who lives here nearby these places, they'll get 100% fear will come into their heads, of course. Yeah, definitely public are getting panic now from this situation, but अगर आप इस गली को देखेंगे तो सारी तरफ से हम लोग गिरे हुए हैं, मुस्लिम ही हैं यहाँ पे। अगर आगे जाएंगे तो मुस्लिम से, ऊपर जाएंगे तो मुस्लिम से, पीछे जाएंगे तो मुस्लिम से, यहाँ से आगे जाएंगे तो भी मुस्लिम से, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? शिवमोगा में क्या ऐसे हालात रहते ही हैं? ये सुनते हैं कि हर साल यहाँ पर इस तरह की तस्वीर आती है और ये हत्या हो जाना, उसमें और एक तरह से और तेज़ी आ गई है। डेफिनेटली दिस इज़ वेरी सेंसिटिव प्लेस, एंड every year murdered have happened over here. अच्छा, आपने बचपन से देखा होगा हर्षा को, हर्षा आपके बीच रहा है, पला बढ़ा है, एक ऐसा लड़का जो अगर अपने धर्म की बात करता था या मजबूती से अपनी बात रखता था, उसको लेकर बहुत से लोग चुप हैं, जो अखलाक और पहलू खान पर चिल्लाते हैं, अवार्ड वापस कर देते हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे। क्या हिंदुत्व की मतलब उसकी महत्ता कम हो गई है आपको लग रहा है? अगर किसी मुस्लिम के साथ ऐसा होता है तो लोग ज़्यादा कहते हैं कि मॉब लिंचिंग हो गई, लेकिन हर्षा की भी तो मॉब लिंचिंग ही हुई है। वही वो हमारा साथ ही खेल रहा था, बचपन से हम देखा है। वो घर से जाने के पहले मेरा बच्चे से बात करके जाता था, 5 मिनट्स उसके साथ खेल के ही जाता था। वो वैसा लड़का नहीं था। वही हिंदू अभी मैं भी घर 10-11 को आता हूँ नाइट पे, मेरे घर में नहीं छोड़ रहे काम को जाने के लिए। ये सब होता है, ये सब डराने के लिए किया है, डराने के लिए किया है। मैं बस यही समझना चाहूँगी, हर्षा को लेकर देखिए एक इमोशन है आप सब में कि आपने बचपन से उसे देखा, बड़ा होते हुए देखा, उसने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। जो और लोगों से भी बात हुई, कुछ और पड़ोसियों से, वो कह रहे थे कि कोविड के दौरान बहुत मदद की आप लोगों की। तो इसको लेकर बहुत से ऐसे बड़े चेहरे जो बहुत बोलते हैं, अवार्ड वापस कर देते हैं कि मॉब लिंचिंग हो गई, अखलाक की मॉब लिंचिंग हो गई, आपने सुना होगा। तो वो उसको लेकर कोई क्यों नहीं बोल रहा? हर्षा को लेकर इतना लोग क्यों नहीं अपनी, क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए बोल रहा था। वही तो हमें भी लग रहा है कि हिंदू के हिसाब से अगर हम लोग कोई भी कुछ भी बोलेंगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए आवाज़ नहीं है, कोई नहीं आएगा। सब ऐसा सोच रहे हैं कि सब लोग कि अगर हम लोग किसी लेफ्टिस्ट के बारे में बात करेंगे या राइटिस्ट के बारे में बात करेंगे तो उनका बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। वो सब एक ही वन कम्युनिटी को, जो माइनॉरिटी है उन्हीं को दे वांट टू help them only, not for Hindus and other community peoples. It's looking like that only. Minority people are getting more intense information और ज़्यादा उनको दिया जाता है सब कुछ। वहीं पे हम उन लोगों को लगता है कि हम लोग वैसे भी जी लेंगे, कुछ भी करेंगे तो भी जी सकते हैं। हिंदू बहुत ज़्यादा है, अगर कुछ भी हो जाएगा तो भी जी सकते हैं, ऐसा सोच रहा है। लेकिन वो बंदा तो लड़का तो हम लोग डेली देख रहे थे, यहाँ से जाता है, किसी से बात भी नहीं करते, कि ज़ोर से बात भी नहीं करता है, कुछ और भी नहीं बोलता है। बहुत अच्छा लड़का था, ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ।
देखो कुछ भी हो जाए, अगर किसी और को यहाँ पे नहीं छोड़ दो, ये तो हमारा गली है, हम लोग साथ में पले पड़े हैं, तो इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता होगा। लेकिन बाहर जाएगा तो अगर इंटेंसली किसी को कुछ बोल दिया है तो किलिंग का क्या मतलब है यार, वहाँ वो तो नहीं आना चाहिए था ना। पूरा मामला अब कर्नाटका के साथ साथ पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है कि हिजाब को लेकर लिखा था कुछ हर्षा ये कह रहा था कि स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इस बात को लेकर कॉमन कंसेंसस भी यही है, कोर्ट में मामला भी यही चल रहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि हर्षा प्रेस किया, उसके ज़रिए एक मैसेज देने की कोशिश या डराने की कोशिश यहाँ के हिंदू समुदाय को की जा रही है? वैसा कुछ नहीं है। हम सब लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी वैसा ही सोशल मीडिया में किया था। तो कोई डरा के आप यूनिफॉर्म नहीं पहना ऐसा कुछ नहीं बोला है। यूनिफॉर्म सबको होना चाहिए, ये सपोर्ट किया उतना ही। उसके अलावा कुछ फोर्सफुली कुछ भी नहीं किया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं जांच का भरोसा दे रहे हैं। He raised his voice only about dress code, not about hijab or any saffron thing. He raised voice about only dress code. इसी की इतनी बड़ी सजा मिली। वही तो आप देख रहे हैं ना, जो सज़ा मिली है वो सब देख रहे हैं। अगर गवर्नमेंट दिया होगा तो सज़ा, वो जेल में रहना चाहिए था उसको। अभी तो जेल में नहीं है, बंदा जिंदा नहीं है, तो वो सज़ा तो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच होगी। और मुख्यमंत्री खुद रिपब्लिक से जब बातचीत हुई तो उसमें उन्होंने ये भरोसा दिया। एक तो उन्होंने ये कहा कि हिंदू था इसलिए हुआ। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है तो इसका मतलब गंभीरता कितनी है स्थिति की, ये मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं। एनआईए की जाँच चल रही है, 6 लोग गिरफ्त में आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि पहले से रेकी चल रही थी, इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती, कोई ग्रुप हो सकता है। Chances are there, right? When the Home Minister himself and CM, Chief Minister himself is saying all those things, so chances are there. We are just a common man, we don't know anything about those things. वो हो सकता है। कम से कम न्याय का भरोसा है आप लोगों को मिलेगा? हाँ 100% है। गवर्नमेंट पे तो हमारे को बहुत पूरा भरोसा है। देखेंगे कि होगा जांच, सारे इन्फॉर्मेशन बाहर आ सकता है। इस बार एटलीस्ट हम लोग ये सोच रहे हैं कि एटलीस्ट इस बार तो गवर्नमेंट पूरा इन्फॉर्मेशन दे दे बाहर। ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा वहीं पे रखेंगे, जितना चाहिए उतना ही देंगे, या फिर जो इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल नहीं हो सकता है उतना ही देंगे। वो सब नहीं होना चाहिए। मुझे जो लगता है कि पूरा इन्फॉर्मेशन आना चाहिए बाहर, क्या क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड मत करो, सबको बताओ कि क्या हुआ है। जांच का भरोसा फिलहाल यहाँ के जो आसपास के रहवासी हैं जिन्होंने हर्षा को बचपन से देखा वो जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि हर्षा एक ऐसा लड़का था जो धर्म को लेकर अपनी बात रखता था, मजबूती से रखता था, उसे सज़ा मिली। और शिमोगा के हालात समहाउ कहीं ना कहीं ऐसे ही रहे हैं और इस तरह की घटनाएं यहाँ होती रही हैं और डराने की एक कहीं ना कहीं कोशिश की गई। जिस तरह से वीडियो को फ्लोट किया गया सोशल मीडिया पर, हर्षा को के उन आखिरी क्षणों को पोस्ट किया गया, उससे कहीं ना कहीं दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। फिलहाल यहाँ पर पूरे इलाके में हालात नियंत्रण में है। RAF की तैनाती, कर्नाटका पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। विजय सरजीवन के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत, शिवमोगा।